नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो आज एक एस्ट्रे की बात कर लेते हैं और इंडियन लाइन एयरलाइंस और एस्ट्रे। तो लेकिन एक समय था जब इंडियन एयरलाइंस में सिगरेट पीने की इजाज़त होती थी। ये 1960 के मध्य की बात है और एयर इंडिया जिसको जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में स्थापित किया था, कराची से लेकर बम्बई तक डाक लाने के लिए। फिर वो आगे डाक लाने के लिए उसका विस्तार किया गया और आगे जाकर के यही टाटा एयरलाइंस जो थी वो एयर इंडिया बन गई। और उसके बाद में 1993 1953 में आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में समाजवाद की अवधारणाओं नीतियों की पालना में उसे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। तो एयर इंडिया जो है वो नेशनलाइज राष्ट्र की संपत्ति हो गई। पहले जो है वो टाटा के घराने की संपत्ति थी। उसमें बहुत सारी गड़बड़ हुई, उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन एक ये अद्भुत घटना है इसके अंदर। उस समय एयर इंडिया बड़ी फूल फल रही थी, अच्छी चल रही थी और उसका एक अलग ब्रांड बन गया था। और उस ज़माने में इतनी मार्केटिंग की और इसकी व्यवस्था नहीं थी। बहुत पहले की बात है, आज से 35 और 25 साल आप लगा लीजिए, कितना 35 60 साल पहले की बात हो रही है। तो एयर इंडिया के ऑफिसर्स की एक मीटिंग चल रही थी अ, उसके न्यूयॉर्क के एक होटल में। वो न्यूयॉर्क वही है जहाँ पे अभी अपने मीरा नायर के लड़के ममतानी साहब जो है ना वो बन गए हैं वहाँ के मेयर। और भारत के सारे बुद्धिजीवी नाच रहे हैं। तो खैर उनका नाचने की बात तो है, उनको नाचना चाहिए। लेकिन यहाँ डाली साहब के साथ में एक भारत भारत की जो एयर इंडिया की थी, इसके मैनेजमेंट ने को पता लगा कि सल्वाडोर डाली जाने पहचाने दुनिया के बड़े मशहूर और सनकी जो है वो खिसके हुए कलाकार जो है बहुत ही मशहूर हैं और वो उसी होटल में ठहरे हैं। तो एयर इंडिया के जो अधिकारी वहाँ गए थे मीटिंग करने के लिए, उनके दिमाग में एक ब्रेन वेव आई। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम डाली से कुछ बनवा लेते हैं तो वो सारी दुनिया के लिए एक अजूबा हो जाएगा। हमारी एयरलाइंस का नाम वो लोग भी जान जाएंगे जो कि डाली को जानते और अदरवाइज नहीं जानते। तो ये स्ट्रेटजी तो अच्छी थी। कुछ लोग कह भी सकते हैं कि ये पूरी पूरी तरह से फिजूल खर्ची थी, लेकिन उस समय के देखते हुए, उस कालखंड को देखते हुए और उस समय में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, उनको देखते हुए एक घटना की तरह से इसको शायद प्रस्तुत किया गया। और उसके अंदर डाली साहब तो सन की आदमी थे, उनको बताया गया कि भाई आप हमारे लिए कुछ बनाइए, सोवेनियर बनाइए जो हमारे 500 जो है विशिष्ट और लकी कस्टमर हैं उनको देंगे। तो डॉली साहब जो है वो डाली सल्वाडोर डाली, हम डॉली बोल रहे हैं, गलत हो रहा है। सल्वाडोर डाली जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने फिर एक आकृति जिसकी चित्र सामने है कि स्वान और एलिफेंट यानी कि हंस और हाथी को मिला करके उन्होंने एक एस्ट्रे बनाई जिसके अंदर जो है वो बिजनेस क्लास में फर्स्ट क्लास में राख झाड़ी जाएगी। तो सारी दुनिया में हंगामा मच गया, मार्केटिंग में तहलका मच गया। और डाली साहब से एयर इंडिया एक गरीब देश की एयरलाइंस इस तरह का सोनेयर बना रही है जबकि दूसरे नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही बड़ा भूचाल आ गया। तो एक घटना जिसकी जो एक स्ट्रेटजी थी वो तो ठीक थी कि उसने पूरी दुनिया में एयर इंडिया का नाम डॉली साहब से, सल्वाडोर डाली से जोड़ दिया, आर्ट से जोड़ दिया। तो वो एक घटना हो गई और उसके बाद में वो हिस्ट्री बन गई। और कहते हैं कि भारत में कई इस तरह के जो स्मारक हैं उसमें ये रखी हुई है, म्यूजियम है उसमें ये रखी हुई है। और एयर इंडिया ने आर्ट के कलेक्शन में उस ज़माने में कुछ ऐसे अफसर आए होंगे कि वो आर्ट का कलेक्शन करवा रहे थे। आज उसकी क्या स्थिति है, उसकी इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ये तो देखने समझने की बात है, सामने आई नहीं है। क्योंकि अब तो वो टाटा के साथ वापस चली गई है, तो सब कुछ झाड़ पहुँच के उन्होंने ठीक कर लिया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो साहब ये एस्ट्रे बन गई, तो बनाने के लिए भी पोर्सलिन जो है ना वहाँ के विशिष्ट शायद पेरिस के उससे बनाया गया। और उस समय ये भी झमेला हुआ क्योंकि डाली साहब को, डाली सल्वाडोर डाली को फासिस्ट माना जाता था
और कई तरह के वो ऊटपटांग काम करते थे। तो इसके लिए ये भी माना गया कि उस आदमी से नहीं करवाना चाहिए, लेकिन जो एयर इंडिया के अफ़सर थे उनकी जो रणनीति थी वो कामयाब हो गई और पूरी दुनिया में एयर इंडिया का नाम हो गया। लेकिन इसके अंदर एक लोचा रह गया, ये कड़ी रह गई कि उन्होंने बना तो दिया, लेकिन उनसे ये बात ही नहीं हुई। ये देखिए बड़ी कितनी बड़ी, मतलब एक ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये देखिए कि एयर इंडिया के बड़े अफ़सर कितनी बड़ी गलती कर गए। वो गलती ये कर गए कि उन्होंने पूछा ही नहीं, और वह जो है वो विलक्षण जो है कलाकार सल्वादोर दाली से कि वो ये एस्ट्रे बनाने के कितने पैसे लेंगे। वो तो आर्टिस्ट आदमी थे, भूल भाल गए। वो तो आर्टिस्ट लोग तो ऐसे ही भूलते भूलते रहते हैं, सनकी रहते हैं, उन्होंने तो नहीं पूछा। ये तो इनके लोगों की थी ना कि जो कमर्शियल जिनका एस्पेक्ट था, एयरलाइन चला रहे थे, यह भी भूल गए। तो इस तरह के लोचे जो है वो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होते हैं, और भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी में होते हैं, और आपको और हमको कई इस तरह के किस्से ज्ञात होंगे। तो अब डरते डरते उनसे पहुंचा गया कि अगर इन्होंने कोई ऊट पटांग पैसे मान लिए तो हम क्या करेंगे। तहलका मच गया वहाँ पे। फिर किसी तरह से उनसे पूछा गया कि यह तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, यू हैव डन ए फैंटास्टिक जॉब फॉर अस, तो बट व्हाट विल बी योर फीस। तो अरे फीस की बात नहीं हुई, हाँ तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ, सोच के बताता हूँ। तो ये सब लोग सदमे में आ गए होंगे, हम तो कल्पना कर सकते हैं उनके साथ थी नहीं। तो सदमे में होंगे, पता नहीं ये सन की कलाकार है क्या मांग ले, फिर हम क्या करेंगे। हैं कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी भी कि पता नहीं क्या क्या मांग सकता है, और वो फिर हमें क्या उत्तर देना होगा। इसकी स्ट्रैटेजिक मीटिंग होगी भाई, इस तरह की समस्या खड़ी हो गई ना एक। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने जाके सामने तो बहुत ही छोटी सी चीज़ मान ली, लेकिन मुश्किल थी उसमें। उन्होंने कहा मुझे एक हाथी का बच्चा चाहिए, क्योंकि जंगली साहब की जो बहुत सारी पेंटिंग उसमें हाथी का, एलिफेंट का कहीं ना कोई कुछ छाया, कोई आकार आता था। तो ये भी बड़ी घटना जो है ना, ये फिर जो है ना घटना ने एक एयर इंडिया का नाम एक हाथी से और सल्वाडोर दाली और उनकी एस्ट्रे से जोड़ दिया। तो फिर दोबारा हंगामा हो गया। अब ये हुआ कि भाई हाथी को कैसे किया जाए। उस समय पेटा वेटा तो थे नहीं तो हाथी का जाता या नहीं जाता वो एक समस्या। तो फिर बंगलौर के अंदर वहाँ पर कर्नाटक के जंगलों में जो भी विशेषज्ञ थे उनकी मदद से एक हाथी का बच्चा ढूंढा गया, उसको पकड़ लिया गया। फिर उसमें ये समस्या खड़ी हुई कि इसको स्पेन कैसे ले जाए। तो तुरंत एयर इंडिया के महान बुद्धिमान अफसरों ने एक उसमें से सीटें वीटें हटा करके उसी को जो अंडर ट्रांसपोर्ट प्लेन बना दिया और हाथी को घास वास के साथ चढ़ा दिया। तो हाथी की सेवा करने वाले लोग इसके साथ में, हाथी के साथ में स्पेन पहुंच गए। और एक मुख्य बात है कि स्पेन में उस समय एक भी हाथी नहीं था, तो स्पेन में भी तहलका मच गया। और वो जो ट्रे बनी थी वो स्पेन के कोई राजकुमार थे उनको भेंट की गई। और ये जब ये हाथी का बच्चा वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे उतरने के बाद में अब समस्या हुई कि वो 600-700 किलोमीटर दूर रहते थे एयरपोर्ट से, वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो स्पेन की सेना को संपर्क किया गया। तो वो एक जो है अपना ट्रक वरक लेके आए, उसमें व्यवस्था करके भी कैसे हाथी के बच्चे को ले जाएंगे, और घास वास डाल करके वहाँ से उसको उनके घर पे ले जाके छोड़ दिया गया। और वहाँ पे उस हाथी के बच्चे के पहुँचने में स्पेन में भाई साहब 3 दिन की छुट्टी हो गई। ये कितनी बड़ी विशेष घटना थी। अब 60 साल हो गए इस घटना को, तो 3 दिन की वहाँ पे छुट्टी हो गई। और फिर वो हाथी का बच्चा वहाँ टहलता रहता था, और जो है वो सल्वादोर दाली उसको देखते थे, और लोग उसको देखने आते थे पूरे क्या कहते हैं वहाँ से, स्पेन से, और बाहर से भी आते होंगे। वे स्पेन में एक भी हाथी नहीं, एक हाथी का बच्चा उसको देखेंगे। फिर वो हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो फिर वो वहाँ पे उसका रहना मुश्किल हो गया, तो उसको बार्सिलोना के उसमें जू के अंदर भेज दिया गया। तो यहाँ दो बातें हैं कि एक तो बात यह है कि उस ज़माने में इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई, एक आर्टिस्ट से संपर्क किया गया, एक तहलका मचा, एयर इंडिया का नाम आया। लेकिन आगे चलने वाले में इसमें ये भी मान सकते हैं कि ये दूसरे लोग कहेंगे ये फिजूल खर्ची थी, लेकिन जो कंपनी की मार्केटिंग और स्ट्रेटजी संभालना है वो कहेंगे तो बहुत अच्छी बात थी। और फिर हाथी का बच्चा दे दिया गया, तो कॉस्ट तो लगी होगी उसमें, लेकिन एक बहुत बड़ी एयरलाइंस थी, उसका पूरा प्रचार उसमें हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको अमूमन हमें ध्यान नहीं रहती है। तो इसमें ये भी है कि क्या ये जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा था। अफसर लोग कुछ भी कर रहे थे, लेकिन दूसरे मार्केटिंग के जो लोग हैं और जो इमेज बिल्डिंग के, ब्रांडिंग के लोग हैं,
वो कहेंगे कि नहीं, ये बहुत ही बड़ी एक यूनिक और बड़ी एक स्ट्रैटेजी थी और ये काम कर गई, तो उससे उस समय फ़ायदा हुआ होगा। दूसरे कह सकते हैं कि जनता की बर्बादी का धन तभी शुरू हो गया था और आगे जा कर के तो फिर पूरी तरह से ही आगे आगे आने वाले 30-40 साल में इनका फिर भट्टा बैठ गया और फिर बाद के अंदर अभी कुछ साल पहले वो टाटाज के पास चली गई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।